नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। बहुत लंबे समय से आपको इंतजार था कि 11th में चले गए सर, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एक बार आप पढ़ा दीजिएगा तो सारी दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी। आपकी जो भी दिक्कतें हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में, पहली बार आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे होंगे, तो आपके बीच में मैं आ गया हूं क्लास 11th मैथ्स को लेके। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है 3.1, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का रहने वाला है। बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है, आपको लगेगा ही नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान भी हो सकती है। कुछ इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। आपने देख लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.1। मैं एक्सरसाइज के आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, और जो एग्जाम्पल होंगे उसको आप खुद करोगे, बुक से नहीं देखोगे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पहले करने पड़ेंगे, तभी आपकी मैथ्स स्ट्रांग होंगी। तो आप सभी को है ना स्टार्ट करना है मेरे साथ। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे यूके बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई हैं, चाहे आप अदर बोर्ड से हैं, सब जगह मैथ्स सेम है, क्योंकि सबसे पहले हमें एनसीईआरटी करनी होती है। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आऊंगा। चाहे हो सके कि वहां पर 20 मिनट की वीडियो हो, 25 मिनट की क्लास हो या 30 मिनट की क्लास हो, बस डेली रेगुलर तरीके से आपको क्लास मिलते रहेंगी। सैटरडे या संडे को क्लास नहीं मिलेगी, सैटरडे को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन अदर जो डे रहेंगे वो रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली है रोज शाम 8 बजे। तो आपको रेगुलर तरीके से चीजों को कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से टॉपिक को। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों को पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान कैसे हो सकती है। ठीक है, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, है ना। 3.1 के अंदर 1 2 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले के अंदर 3.1 समाप्त होगी और पेपर के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहले हमें जानना है कि भैया एंगल, है ना, कोण को नापने के दो चीजें होती हैं। एक होता है डिग्री। जब हम किसी भी चीज को नापते हैं तो इसके दो मात्रक हैं, एक डिग्री है और एक क्या है, रेडियन है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक बिंदु है, ये रहा, ठीक है, एक तीर है, ये क्या है, एक तीर है। इस तीर को घुमाओ पूरा, आपने पूरा घुमाए और फिर आप वहीं पर ला गए। तो मैंने बोला कितना डिग्री घूमे, आपने बोला कि एक पूरा चक्कर घूम गए हैं, जो कि 360 डिग्री होता है, जो कि कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मैंने आपसे क्या बोला, मुझे ये बताओ, तुम घूम तो गए हो एक चक्कर। अगली बार मैंने फिर बोला कि भैया एक चक्कर और घूमो, तुम घूम गए। अब मैंने बताओ कि तुम एक चक्कर तो घूमे, लेकिन तुमने जो एंगल नापा वो कितना हुआ, मुझे रेडियन में बताओ। तब आप बताओगे कि भैया 360 डिग्री तो हम घूमे, लेकिन यदि मैं इसी को रेडियन में बताऊं तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो एक रेडियन मात्रक होता है और दूसरा मात्रक क्या होता है, डिग्री होता है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन की हम बात करते हैं। ध्यान देना दोस्त, ध्यान देना, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। यदि इस पाई को मैं इक्वल के इधर ले आऊं तो 180 बट्टे कितना होगा, पाई होगा, और यहां कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहां कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। देखो फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। फॉर्मूले ना, इन दो फॉर्मूलों में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। एक है हमारा रेडियन से डिग्री में बदलना, तो इसका मतलब यहां पर डिग्री माप है ना आपको बनानी पड़ेगी और रेडियन आपको दिया रहेगा। और एक क्या होता है, जब हमें डिग्री माप दिया रहेगा और हमें रेडियन में बदलना होगा। तो दोनों में अलग अलग कहानियां हैं। वो अलग अलग कहानियां कैसे निकलती हैं, यहां ध्यान देना। अगर मैं इस 180 को बराबर के इधर ले जाऊं तो यहां 1 डिग्री बचेगा और यहां कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 180। अब जब तुम ध्यान से देखोगे कि पाई बट्टे 180 तो यहां है, तो भैया ये रेडियन मेजरमेंट बराबर पाई बट्टे 180 इंटू डिग्री माप होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180। यदि इसी को मुझे किस में बदलना है, रेडियन मेजरमेंट में बदलना है, तो मैं लिखूंगा पाई बट्टे 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, जो कि आपको नजर आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। ये बन गया है फॉर्मूला, कोई याद नहीं करना है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो और अच्छी बात है, रेडियन मेजरमेंट बराबर पाई बट्टे 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट। और यदि यही चीज आप पाई को यहां भेज दें तो बताओ, ये पाई जब यहां आएगा तो 180 बट्टे पाई होगा, 180 बट्टे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहां पर क्या बच जाएगा, एक रेडियन बच जाएगा। सॉरी, यहां पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, रेडियन मेजरमेंट लिख देंगे, और ये हमें डिग्री में तो फिर चेंज करना ही करना है। कुल मिला के आपको ये दो फॉर्मूले ना याद करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अभी आप 3.1 कर पाओगे।
तो रेडियन मेजरमेंट बराबर, रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुणा डिग्री मेजरमेंट, डिग्री माप, और डिग्री मेजरमेंट बराबर 180 बट्टे पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं, याद रखना। अगर एक डिग्री में मैं बोलूं कितने मिनट होते हैं, आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं, ये मिनट का साइन होता है। यदि मैं बोल दूं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे 60 सेकंड होते हैं। तो भैया जब डबल डंडे ऊपर से मैं लगाऊंगा तो इसका मतलब सेकंड होगा, और जब सिंगल डंडा लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मिनट होगा। तो ये दो फॉर्मूले सबको याद हो गए। रेडियन मेजरमेंट बराबर पाई बट्टे 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, और डिग्री मेजरमेंट बराबर 180 बट्टे पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट। अब इन दो चीजों में भी अंतर होता है। जब हम रेडियन मेजरमेंट फाइंड कर रहे होंगे, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो आगे जाके काम आएंगी। जब हम रेडियन मेजरमेंट निकाल रहे होंगे तो पाई की जगह पाई रहेगा, लेकिन जब हम डिग्री मेजरमेंट निकाल रहे होंगे तो पाई की जगह 22/7 रखेंगे। इस चीज को याद कर लो, मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम डिग्री मेजरमेंट निकाल रहे होंगे, आंसर को डिग्री में निकाल रहे होंगे, तब पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और जब रेडियन में निकाल रहे होंगे तो पाई का मान पाई रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। एक फॉर्मूला हमारे पास और है, एक फॉर्मूला और है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। बहुत आराम आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, है ना। आपका बड़ा भाई मैं हूं, तो आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हम ट्यूशन में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, मैंने आपसे बोला कि एक सर्कल मेरे पास है, उसकी दो रेडियस मेरे पास है, और ये उसका आर्क है। आर्क मतलब चाप है, और चाप की लंबाई को हमने एल माना, और ये रेडियस है, रेडियस को आर माना, और जो एंगल है, इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो थीटा यहाँ पर एंगल है, चाप है, और ये चाप की लंबाई है, ये त्रिज्या है। तो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। यही चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, यही चीज आप किस में भी पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे कुछ समय बाद आगे को जब चलोगे। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, यहां जो ये थीटा रहता है, जो थीटा है ऑलवेज, हमेशा लिख लो, ऑलवेज रेडियन, हमेशा रेडियन मेजरमेंट में होता है, में होता है, ऑलवेज रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, होता है। तो भाई ये कह रहा है जो थीटा है ना, वह हमेशा रेडियन मेजरमेंट में होना चाहिए, याद रखो। यदि नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई, थ्योरी समझ में आ गई चैप्टर में। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें और आपको बताता हूं, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रब कर रहा हूं, या मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। भाई स्क्रीनशॉट की जरूरत भी क्या है ना, स्क्रीनशॉट की जरूरत भी क्या है। चलो अब ध्यान से देखना एक चीजें और। मैंने आपको बताया भैया, इससे पहले हम बोलते थे साइन 60 का मान बता दो, है ना, साइन 60। अब देखो इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा पाई/3। अरे पाई का मतलब कितना होता है, जल्दी बताओ, 180 डिग्री होता है, अपॉन में 3, 3 से 180 को काटोगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये वही तो लिखा है, तो इसका मतलब अब लिखने का तरीका हमारा चेंज हो जाएगा। 60 डिग्री को हम पाई/3 लिखेंगे। बताओ यदि 45 डिग्री की बात करूं तो इसे कितना लिखेंगे, पाई/4 लिखेंगे। पाई/4 कैसे, पाई की जगह 180/4। मैंने बताया था ना कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 4 से ये कट जाएगा 45 बार, तो वही चीज तो हमने लिखा है। यदि बात करें हम 90 डिग्री की तो इसे पाई/2 लिख देंगे, 80 का आधा। यदि मैं बात करूं 30 डिग्री की तो वहां पर पाई/6 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, पाई/6। तो ये चीजें आगे जाके के भी हम पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिर आपको बता दे रहा हूं कि ये निकलते कैसे हैं, ये निकलते कैसे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है 11th में, बताओ कैसा लग रहा है 11th में पहुंच के। भाई फिजिक्स में अभी तो डेफिनेशन याद करने को आ रही होंगी ना, अभी डेरिवेशन नहीं आ रही होंगी। आ रही है डेरिवेशन, अभी नहीं आ रही है डेरिवेशन, अभी तो सर याद कर रहे हैं, चाल दूरी वेग सब पढ़ रखा है 9th क्लास में। क्यों टेंशन लेते हो भाई, हमारी बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी। ठीक है, अभी डेरिवेशन भी आएंगे आगे को, बहुत बेहतरीन तरीके से फोड़ना है उनको भी, फूट मत जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और मैथ तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, मैथ की टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। पेपर से पहले सब चप्पा चप्पा करा देंगे जैसे पिछली बार कराया था। इस बार तो हम जल्दी मैदान में उतर गए हैं, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलें क्वेश्चन के लिए तैयार हो भाई, फॉर्मूला याद है, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, पाई/180 डिग्री मेजरमेंट यदि हमें रेडियन में निकालना हो, ठीक हो गया। और यदि हमें निकालना हो किस में, डिग्री में, तो 180/पाई इंटू डिग्री रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट,
ऑल द बेस्ट। मेरे साथ साथ क्लास को फॉलोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास चलेगी, कोई टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बना दो। ऐसे नोट्स बनाएंगे कि भैया अगर कोई ट्यूशन भी पढ़ता होगा ना, ऐसे नोट्स ट्यूशन में भी नहीं बनाए होंगे। देख लेना, तुम कंपैरिजन कर लेना मेरे से। मैं ऑनलाइन आ गया हूं तो समझो अब सब खल्लास होने वाला है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं शेर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित डिग्री मापों के संगत रेडियन माप ज्ञात करो। भैया रेडियन माप निकाल दिया। अच्छा हमें डिग्री दिया है, रेडियन में पूछ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। अरे हमें दिया क्या है ये देखो। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला हमें डिग्री मेजरमेंट दिया है, और डिग्री मेजरमेंट कितना डिग्री दिया है, 25 डिग्री दिया है। 25 डिग्री तो दिया है। अब ये डिग्री दिया है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अरे भैया रेडियन मेजरमेंट में रेडियन दिया होता तो ये वाले लगाते, ये नहीं लगेगा। हमें डिग्री में चेंज करना है, सॉरी रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बट्टे 180 वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, पाई बट्टे 180 वाला। तो भैया रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू पाई बट्टे 180 गुणा डिग्री मेजरमेंट, ये फॉर्मूला है। पाई ऐसे ही रहेगा, मैंने बताया था जब हमें रेडियन में निकालना होगा पाई की जगह पाई रहेगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इनटू डिग्री मेजरमेंट, ध्यान से देखना, डिग्री की जगह 25 डिग्री। भैया काट फिट करना आता है क्या, हाँ सर कट फिट करना तो आता है, तो जल्दी से कट कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 बचा 30 और 5 6 जा 30 हो गया। तो आंसर कितना आया, 5 तो ये रहा, पाई ये रहा अपॉन 36, और रेडियन मेजरमेंट में आ गया, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। अरे वाह गुरुजी, बहुत आसान लग रहा है, आसान लग रहा है ना। जैसे ही दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे और अगर कोई क्लास से भागा ना, फिर देख लेना दिव्य शक्ति का अपना मैं उपयोग करूंगा फिर, और दिव्य शक्ति से मैं देख लेता हूं कि कौन कौन आदि क्लास से भागा है। बिल्कुल पढ़ना है, और जितने भी तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं, हर एक बच्चे तक मैथ्स विक्ट्री पहुंचना चाहिए, हर एक बच्चे तक विपिन सर का नाम पहुंचना चाहिए कि एक बार यहां से पढ़ लो मेरे दोस्त, याद रखना तुम टॉपर बन जाओगे। सबको बता देनी है ये बात, ठीक है। अब ये काम तुम्हारा है, ये काम मेरा नहीं। मेरा काम पढ़ाना है, वो मैं बखूबी कर रहा हूं। जो तुम्हारा काम है मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे बहन, तो तुम भी अपना काम बखूबी निभाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं निभा रही हो। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है डिग्री मेजरमेंट, कितना डिग्री दिया है, दिया है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। अब मैंने इसको किस में चेंज करना है, सबसे पहली बात देखो यहां पर ये मिनट में आ गया ना। अभी मैंने बताया था मिनट में हम कैसे चेंज करते हैं चीजों को, स्टार्टिंग में बताई थी। 47 डिग्री याद रखना है ना, 30 मिनट बट्टे 60 आ जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 60, ठीक है, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसी वजह से 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया ये माइनस का 47 सही 1/2। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता दो। सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को भैया, 47 दूनी 94, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 95, और बट्टे में 2 ऐसी रहेगा, माइनस का माइनस। अब हम इसको चेंज करेंगे, अब ये डिग्री में आ गया है, प्रॉपर डिग्री में आ गया है, तो अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में मान रखोगे क्या, अरे यही तो फॉर्मूला है। देखो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट कितना है, माइनस का 95/2, ये माइनस का है, ठीक है। तो इस माइनस को हम आगे ले आएंगे, इस माइनस को हम आगे ले आएंगे। रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू, माइनस तो ऐसी रहेगा, ध्यान देना। अब मैं यहाँ 5 से कट कर सकता हूँ क्या दोनों को, हाँ मैं कट कर सकता हूँ। 5 से कटेगा 19 बार, 19 पंजे 95, 5 से कटेगा 5 3 15, 3 बचा 5 छक्का 30, कितना आया ऊपर 19 पाई आ गया, माइनस का 19 पाई अपॉन में कितना बचा 36 गुणा 2, 36 दूनी 72, और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। यही इसका क्या है, राइट आंसर। गुणा भाग काट फीट आनी चाहिए भैया आपको, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप साथ साथ कर रहे होंगे तो ये तो और बढ़िया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन और है ना, मैं रब करूंगा। समझ में आ रही, अगर किसी को बात समझ में नहीं आई ना, वो रुके रहे, उसे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं भाई। किसी को भी पहली बार में समझ में, ऐसा नहीं है कि सबको पहली बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना घबराना नहीं है, तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे साथ हैं, मैं इतनी बार करा दूंगा कि तुम्हें क्वेश्चन
ऐसे चुटकियों में बजाने लग जाओगे, चुटकियों में। चलो अगला क्वेश्चन है, डिग्री मेजरमेंट दिया है 240 डिग्री। फॉर्मूला बताएंगे भैया, रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू पाई बटे 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट। जल्दी से बताओ, पाई बट्टे 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट कितना है 240 डिग्री। जीरो से जीरो कट गया, ये डिग्री है, कहीं सोचो गुरुजी दो जीरो हैं, सर दो जीरो हैं, आपने एक जीरो काटा, एक कहाँ गया, वो डिग्री का साइन है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, अब मैं इसको 6 से भी कट कर सकता हूँ, देखो 6 चक्को 24, 6 3 18, तो भैया ये आ गया 4 पाई अपॉन 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब तो सभी को समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, मेरे बहन, सबको समझ में आ रहा है ना। लंबे समय से इंतजार था ना आपको, इंतजार तो था भाई, कमेंट भी कर दो कितने समय से इंतजार था। और चलो आज मैं एक टारगेट दे रहा हूं आपको, अपने स्कूल के सारे 11th क्लास तक ये पहुंचाना है। 12th भी स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी 10th क्लास भी स्टार्ट करूंगा। तो जितने भी तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी हैं, अभी तुम्हारा काम है कि तुम इसको बिल्कुल फैला दो, इस चैनल को, ये तुम्हारा चैनल है, मेरा कुछ नहीं है भाई। जितना तुम इसको फैलाओगे उतना तुम्हारा नाम होगा, उतना मेरा नाम होगा, और जितना फैलाओगे उतना ज्यादा इस पर तुम्हारे लिए काम होगा, ठीक है। तो याद रखना, अपने सारे विद्यार्थियों तक फैला देना, ये नहीं कि छुपके छुपके अकेले पढ़ने में लगे हो कि हम अकेले पढ़ते हैं और टॉप मार जाएंगे। टॉप मारोगे, सब टॉप मारोगे, टेंशन मत लो तुम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, पहले का अब चौथा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री मेजरमेंट ई बराबर 520 दिया है। अब तो बच्चों का गेम है ना, बिल्कुल बच्चों का गेम है। रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180 गुणा डिग्री मेजरमेंट, यही तो फॉर्मूला है। क्या वैल्यू रखोगे, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट की जगह 520 आएगा, जीरो से जीरो कटा। इसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, ये कट जाएगा 2 से 2 9 18, ये कट जाएगा 2 से 26 दूनी 52, ठीक है, 26 दूनी 52। आंसर आ जाएगा 26 पाई बट्टे 9, जो कि इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब तो मैं ये सोच सकता हूं ना सबको आंसर आ गया है, अब तो मैं ये सोच सकता हूं ना सबको आंसर आ गया है, बिल्कुल सोच सकता हूं भाई, तुम तो मेरे शेर हो भाई, शेर, तुम्हारे बारे में तो मुझे सब पता है, तुम एकदम महारथी हो। चलो हाँ, यहां आती है बच्चों को दिक्कत, अब आएगा मजा, कितना आया अभी तक। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा, पेपर में छपेगा भैया, स्कूल में टेस्ट लेंगे टीचर लोग तो यही क्वेश्चन देंगे, याद रखना। अब क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रेडियन मापों के संगत डिग्री माप ज्ञात करो। अभी डिग्री माप निकालना है, और जब डिग्री माप निकालेंगे तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, तब पाई का मान कितना रखेंगे, पाई/7, ऐसा क्वेश्चन ने भी बोल दिया है। चलो पहले क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हमें रेडियन मेजरमेंट दिया है, देखो रेडियन माप को संगत डिग्री माप में बदलना है ना, तो रेडियन में तो ये दे रखा है भैया, तो रेडियन माप पहला कितना दे रखा है, 11/16, यही तो दिया है, बिल्कुल यही दिया है। फॉर्मूला याद है क्या, डिग्री में बदलना है, डिग्री मेजरमेंट बराबर 180 बट्टे पाई गुणा रेडियन मेजरमेंट। अब देखो ना, यहां पर हमें बहुत सावधानी से काम लेना होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े, हो सकता है कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन मैं इतने धीरे धीरे इतने प्यार से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, बस ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान देना। अब ध्यान दो, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 180, बताओ पाई की जगह कितना रख दूंगा, 22/7 रखूंगा, ठीक है। ये 7 थोड़ी देर बाद ऊपर आएगा। रेडियन मेजरमेंट कितना है, 11/16, 11 बट्टे क्या है, 16 है, ठीक है। अब ये 7 बराबर के इधर जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि अपॉन में है, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर पहुंच जाती है। तो 180 गुणा 7/22 गुणा 11/16। अब भैया कट फिट थोड़ा सा ध्यान से करना इस क्वेश्चन में, 11 दूनी 22, 2 से कट गया, 2 से 180 कट जाएगा 90 बार, कितने बार, 90 बार। अभी और ये कटने वाला है, फिलहाल मैं यहां पर इसको करूंगा, तो यहां पर क्या है, 90/16, और ऊपर क्या भी बचा है, 7 भी बचा है, ठीक है। देखो 90 × 7 अपॉन में 16 बचा है। क्या इसको हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट करेंगे भैया, 2 से कट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 से कट जाएगा 45 टाइम, कितनी बार कटेगा, 45 बार। अब कटने वाला नहीं है, अब गुणा कर लो इन दोनों का, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 चक्को 28 और 3 31, 315/8। यहां पर आंसर नहीं आया है, ये डिग्री में है। अब
आगे को कैसे करना है इस चीज को ध्यान से देखना। यहां तक तो फॉर्मूला लगाया है। अब मेरे शेर शेरनियों, मेरे भाई बहनों, थोड़ा ध्यान से देखना, तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले इसको 8 से भाग करो। मैं अलग से बता रहा हूं, इसको रब करते फिरूंगा। 8 से भाग करूंगा, किसको भाग करूंगा, 315 को। तो ध्यान देना है ना, 8 3 24, 8 3 24, कितना बचा, 7 75, 8 64, 8 72, 8 72, कितना बचा, 3। ध्यान से देखना, पूरी बार क्या कटा है, पूरी बार क्या कटा है, ध्यान देना, 39 बार कट रखा है, तो 39 डिग्री हो गया। लेकिन मेरे शेर याद रखना, यह कितना है, जो शेषफल बचा है उसे यहां लिखो, अपॉन में क्या है, 8 है, अपॉन में क्या रहा, 8 है, याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो प्रॉपर डिग्री में है, ये तो क्या है, प्रॉपर डिग्री में है, लेकिन ये डिग्री में तो है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। और मैंने आपको बताया था, इसको रब कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री, मैं यहीं पर लिखते हुए चलता हूं, आप कंफ्यूज ना होना, आप कंफ्यूज ना होना, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहीं पर लिख लेता हूं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। आपको बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो अब हमें यहां पर क्या करना है ना, 60 से गुणा कर देना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये भी डिग्री में था, तो मैंने 60 से गुणा कर दिया ताकि ये मिनट में बदल जाए। यहां पर प्लस लगा दो, ठीक है, या फिर बाद में भी लगाओगे चल जाएगा, नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा भाई, कैसे ही काम करो, बात एक ही है। अब यहां से ध्यान से देना, अब मैंने बोला 39 डिग्री प्लस कर लेता हूं, चलो अब बताओ मुझे इसको सॉल्व करना है। ये तो सॉल्व हो गया डिग्री में, ठीक है। अब ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। किससे कट रहा है, ध्यान से देखना, यह 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 दूनी 8, 4 से काट देता हूं, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो कितना आया, 15 3 45 बट्टे 2, 45 बट्टे कितना आया, 2। अब 2 से 45 को भाग करो, फिर से 2 से 45 को भाग कर दो, ठीक है। कितनी बार कटेगा भैया, कितनी बार कटेगा, जल्दी बता दो, 22 दूनी 44 आ जाएगा, और कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। अब फिर ध्यान से देना, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा 22 मिनट तो प्रॉपर है, 22 मिनट तो प्रॉपर है, और 1 बट्टे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 बट्टे 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन अच्छे से सीखना, पूरा डिटेल में बता रहा हूं। तो ये तो 39 डिग्री तो आया ही आया, और प्लस करने के बाद 22 सही 1 बट्टे 2, ये मिनट के अंदर आएगा, ये किसके अंदर आएगा, मिनट के अंदर। देखो 22 दूनी 44 और 1 45, 45 बट्टे 2 है। अब हमें फिर आगे को क्या करना है, ध्यान देना, मैं यहां पर लिखूंगा कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है कि नहीं होता है, अभी तो आपको बताया था, बिल्कुल होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, क्योंकि ये तो सेपरेट है, और 1/2 बचा है, तो 1/2 में 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से 60 30 बार कटेगा, इसका मतलब आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये इसका आंसर। तो भैया यही प्रॉपर तरीके से हमें करना है। आपका जो भी है, देखो जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड कर दिया, इतनी बार डिवाइड हो रहा, जो रिमाइंडर बच रहा है उसे ऊपर लिखो, और जिससे हमने भाग किया था उसको नीचे लिखो, फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। जैसे ही तुमने करा ये मिनट में बदल गया, फिर वही चीज अपनानी है दूसरी बार, और फिर से वही चीज करनी है, जब तक ये आंसर ना आ जाए तब तक हमें छोड़ना नहीं है। क्या कहते हो गुरुजी, थोड़ा थोड़ा तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ये क्वेश्चन था, नहीं मैं भी दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ गया, एक बार और बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो पहली बार में ऐसा हर कोई विद्यार्थी पहली बार में नहीं समझ सकता, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। जो मैथ्स में जिसको बहुत डर लगता है ना, वो मेरे साथ जुड़ जाना, उसका मैथ्स का डर जड़ से खत्म कर दूंगा भाई। मैथ्स से डर ये क्या होता है, कुछ समय बाद ऐसा तुम बोलोगे, ठीक है। चलो मैं इसे रब कर रहा हूं, इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है -4, क्या है -4, मैं रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, कर लिया, बिल्कुल कर लिया होगा, ठीक है। फॉर्मूला रब नहीं कर रहा हूं, और यहां पर मैं लिख दूंगा -4। बाकी देखो, अब देखो एक क्वेश्चन और सेम टू सेम ऐसे ही बताऊंगा आपको, फिर कैसे समझ में नहीं आएगा भैया। अब यहां पर आ जाएगा -4, माइनस को आगे से लगा देना, इससे कोई बड़ी चीज होने वाली नहीं है, ध्यान देना। अब सबसे पहले 180 पाई की जगह 22/7, 22/7 को थोड़ी देर बाद ऊपर आना है, ऊपर पहले लिख दो। रेडियन मेजरमेंट कितना है, -4 है, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना, अगर चीजें कट रही होंगी भैया, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 11 बार,
तो माइनस तो लगाते चलो, ये माइनस है तो ऊपर बचा 180 गुणा 7 गुणा 2/11। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, यहां से आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 12, 18 7 126 तो होता है, इनटू कितना बचा 2 बचा, अपॉन में कितना आया 11 आया, अपॉन में कितना आया 11। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है भैया, एकदम तरीके से देखना, अभी मैं सिर्फ मल्टीप्लाई वगैरह कर रहा हूं, ठीक है। अब 1260 का 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 126 दूनी 252, तो कितना हो जाएगा, यहां से 0 2 और हो जाएगा 5 और 2 अपॉन में 11। आपको क्या करने को बोला, मैंने क्या करने को बोला, डिवाइड करने को बोला, ठीक है, डिवाइड करने को बोला, करो डिवाइड। 11 दूनी 22 हो गया, 3 बचा 32, 11 दूनी 22, कितना बचा 9, 90, 11 अट्ठे 88 हो गया, ठीक है, 2/11 ये हो गया। पहली चीज आप डिवाइड कर लेना, यही आएगा। इसके बाद मैंने आपसे क्या करने को बोला था गुरुजी, आपने बोला कि 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 228 डिग्री प्लस 6 दूनी 12, 120/11। तो 11 से क्या कटेगा, ये 11 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। कितनी बार कटेगा ध्यान देना, 280 सॉरी 2 to 8 डिग्री ऐसी रहेगा, प्लस 11 से कटेगा, 11 एक कम 11 हो गया, 11 एकम 11 दशम 110 हो गया सीधे सीधे, तो 10/11 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 to 8 डिग्री प्लस ये 10, ये क्या है मिनट में है, तो 10 मिनट तो सेपरेट रहा, बचा कितना 10/11, 10/11। इसको सेकेंड में बदलना है, 60 से एक बार मल्टीप्लाई और कर दो। आंसर आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर जी, अब समझ में आ गया। ये 600/11, 600 से सॉरी 11 से 600 को काट दो, 228 डिग्री 10 मिनट, और कटेगा कितनी बार, 11 पंजे 55, 11 चक्को 44, फिर 6, 11 पंजे 55, ये इसका सेकेंड आंसर, ये इसका क्या है आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई, मतलब कुल मिला के 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है 60 से, कहां पर जाने के लिए, डिग्री मेजरमेंट में पहुंचने के लिए। अगर रेडियन में पूछा तो पाई की जगह कोई वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, चलूंगा अगले उस पर, ये रहा अगला, सॉरी इसके भी 2 पार्ट और है ना, छुटकू मुटकू, छुटकू मुटकू भी तो है, रब कर रहा हूं, देखो छुटकू मुटकू भी है, इन छुटकुओं को तो हम सेकेंडों में उड़ा देंगे भैया, सेकेंडों में उड़ा देंगे छुटकुओं को। 2 क्वेश्चन देखो कितने आसान है, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा भैया। रेडियन मेजरमेंट दिया है कितना, 5 पाई/3, डिग्री में पूछ रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो 180/पाई गुणा रेडियन मेजरमेंट, समझ में आई बात। अब चलो मल्टीप्लाई कर दो, अरे भैया 180/पाई, अभी क्या करो, पाई की जगह वैल्यू मत रख देना। क्यों मत रख देना, क्योंकि भैया यहाँ पाई दिख रहा है, कट कर देंगे ना, क्योंकि भैया पाई दिख रहा है, कट कर देंगे भैया। 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 6 18 60 बार, तो 60 गुणा 5 और 6 पंजे 30, 300 इसका आंसर आ गया भैया। 300 क्या, 300 डिग्री, 300 डिग्री आंसर आ गया। आसान था, 2 टफ 1 आसान। ठीक है, जो इसके एग्जाम्पल हैं वो आपको खुद कर रहे हैं, और बार बार मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि एक दिन करके आ जाएंगी चीजें, बार बार करनी है, हर बार करनी है। 80 से 80 बिल्कुल लिखित में आने चाहिए इस बार अर्धवार्षिक में, हर एक का रिजल्ट देखूंगा मैं, हर एक का, फिर बोल रहा हूं, ध्यान देना भैया। इसी का एक क्वेश्चन और है, ध्यान देना, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू 7 पाई/6 दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक, फॉर्मूला लिख सकते हो, देखना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है dm इक्वल टू 180/पाई इनटू रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यू रखेंगे, पाई इनटू रेडियन मेजरमेंट कितना है 7 पाई/6, पाई से पाई कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 3 18 0 की 0, 7 3 21, 210 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गई बातें समझ में। ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं पर रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम जारी रखेंगे अगली क्लास में, धीरे धीरे करके आगे को बढ़ेंगे। ये नहीं कि एक दिन में ही हमने पूरा चैप्टर कर दिया, क्योंकि आप इसको भी समझोगे, 1 2 बार रिपीट करोगे, है ना, हर रोज ऐसा हम करेंगे। ठीक है, अगर पसंद आया हो दोस्तों तक जरूर क्लास को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।